अस्सलामुअलैकुम। अब तक के न्यूज़ स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। आज जो मेरा मुकाबला है ये इन 3 डाकुओं से, ये मेरी निशिस्त में आ गए हैं। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा, आपकी जंग लड़ूंगा। डाकुओं का टोला 3 स्टूडेंट्स हैं कि तीनों की शक्लें तो जरा पहले देखें। एक तरफ खतरनाक डीजल, दूसरी तरफ शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी और तीसरी तरफ ड्रामाबाज शोबाज। ये 3 चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए और इंशाल्लाह इनका शिकार होगा जल्दी। मैं इन तीनों डाकुओं की एक ही इन स्विंग यॉर्कर से विकेटें उड़ा दूंगा। लोअर दीर में जलसे से खिताब में वजीर आजम इमरान खान का एक बार फिर अपोजिशन के तीनों बड़ों के खिलाफ तल्ख लबो लहजा। बताया कि आर्मी चीफ ने भी कहा, देखें इमरान, फजल रहमान को डीजल ना कहें। मैंने जवाब दिया कि उनको तो अवाम डीजल कहते हैं। ये भी बोले कि न्यूट्रल तो जानवर होता है जिसमें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती। इंसान तो अच्छाई के साथ खड़ा होता है, अल्लाह भी न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं देता। आज पाकिस्तान मजबूत फौज की वजह से बचा हुआ है। अदम एतमाद की तहरीक इंशाल्लाह कामयाब होगी, लेकिन एहतमाल है नहीं भी हो सकती। मत सोचो कि फिर तुम हुकूमत कर सकोगे, फिर मामलात गली कूचों की तरफ जाएंगे, फिर मामलात सड़कों पे आएंगे, फिर अनारकी की तरफ जाएंगे और उसके बाद हमसे पूछा जाएगा क्या आप न करें ऐसा, कहीं निज़ाम न लपेट दिया जाए, कहीं फलाना हो जाए, कहीं फलाना। इमरान खान बाउला हो गया। गालियां देने वाला उबास शख्स मजीद वजारत उस्मा के मनसब पर फाइज रहने का अहल नहीं। सरबरा PTM मौलाना फजल रहमान का जवाबी वार। कहा, कल ही DGI-SPR ने कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हम न्यूट्रल हैं, जबकि आज मुल्क का वज़ीर आज़म कहता है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। एक सवाल के जवाब में बोले कि इमरान खान के डीजल के जिक्र पर मैंने आर्मी चीफ से कोई शिकायत नहीं की। अब अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो मामलात गली कूचों में जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान के नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो पर भी ताबड़तोड़ वार। कहा, बुज़दिल और छोटा भगोड़ा बीमारी का बहाना बनाकर लंदन भाग गया। बिलावल भुट्टो तो अभी बच्चा है, इसको क्या कहूँ। किसी को जबरदस्ती लीडर बनाए तो उसकी कांपें टांग जाती हैं। इन डाकुओं के खिलाफ जिहाद करता रहूंगा, जान दे दूंगा, लेकिन इन्हें NRO नहीं दूंगा। ये हमारे अरकान को करोड़ों रुपए की पेशकश कर रहे हैं। मैंने कहा, इनसे हराम का पैसा लेकर लंगर खाने खोल दो, लेकिन अपना ज़मीर मत बेचना। तहरीक अदम एतमाद वाले दिन D चौक पर जलसे आम का भी ऐलान। तारीख की करप्ट, इनकॉम्पिटेंट और इंतहाई ख़राब जो हुकूमत है उससे जान छुड़वाएंगे। शुगर में जो अरबों की करप्शन हुई, जो आटे और चीनी अपना गंदम की अरबों की करप्शन हुई, जो LNG गैस में अरबों की करप्शन हुई, दवाइयों की मद में अरबों की करप्शन हुई, सारी की सारी जिम्मेदारी इसका मंबा इमरान खान है। अपने घर में मंजी थले डांग फेर, तुम्हारे घर में अपना बोरिंग को पैसे आते हैं, रिश्वत वहाँ पर ली जाती है, उसका हिसाब कौम लेगी तुमसे इंशाल्लाह। इमरान खान, अपनी ज़बान काबू में रखो, अपने गिरेबान में झांको। सबसे बड़े बूट पॉलिशियर तो तुम खुद हो। हमने जवाब दिया तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की वार्निंग। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद कहा कि करप्शन तो इमरान खान के अपने घर में है, ये पहले अलीमा खान के असासों का जवाब दें, बनी गाला का घर डिक्लेयर ना करने का जवाब दें। अगर तुम D चौक आना चाहते हो तो हम भी सियासी तौर पर मुकाबला करेंगे। इमरान खान साहब जो आजकल बहुत परेशान हैं, बल्कि आपके ही एक दोस्त ने उसने मुझे एक अच्छा लफ्ज़ दे दिया कि वो बौखलाहट का शिकार थे, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि शायद वो बौखलाहट से भी आगे बढ़ गए हैं, पागलपन का वो शिकार हो गए हैं। इमरान खान ज़हनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। वो बौखलाहट से आगे निकलकर अब पागलपन का शिकार हैं। बिलावल की उर्दू का मजाक उड़ाने वाले वज़ीर आज़म का अपना जोग्राफिया ठीक नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा स्पीकर कौमी असम्बली को मुनहरिफ अरकान के वोट न गिनने की हिदायत कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के अरकान करप्शन के बायस पार्टी से इनहिराफ करके नशस्तें कुर्बान करने को तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पाकिस्तान इस्लामी कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, 200 के करीब वफूद आ रहे हैं और भी अहम मुल्कों के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो ये आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है इससे पहले ख़त्म हो और उम्मीद मुझे यही है कि इंशाअल्लाह इत्तेहादियों की तरफ से जो वज़ीर आज़म को कॉन्फिडेंस का एक फॉर्मल ऐलान है वो बड़ी जल्दी हुकूमत ने काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। अदम एतमाद से काबिल इत्तेहादी हुकूमत का साथ देने का बाज़ाब्ता ऐलान कर देंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का चौधरी बिरादरान से मुलाकात के बाद दावा, कहा 23 मार्च से पहले ही सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो जाएगा। पंजाब में वज़ारत आला के मामले पर एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। अलीम खान और जहांगीर तरीन PTI का हिस्सा है। तरीन ग्रुप का माइनस बुज़दार का फैसला बरकरार है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वाले तरीन ग्रुप के रहनुमा फैसल हयात जब्बाना ने वाज़े कर दिया। तरीन ग्रुप के इजलास के बाद कहा सियासत में दरवाजे खुले रखने चाहिए, इसीलिए मैं और महर असलम भरवाना वज़ीर आला पंजाब से मिले। जहांगीर तरीन की भी यही हिदायत है कि सबसे मुलाकातें जारी रखें। आखिरी फैसला जहांगीर तरीन का होगा। अलीम खान की लंदन में नवाज शरीफ से 3 घंटे तवील मुलाकात की इत्तलात। अलीम खान के तर्जुमान मियाँ खालिद महमूद की जानिब से मुलाकात की तरदीद। कहा अलीम खान लंदन में ज़ेर तालीम अपने बच्चों से मिलने गए हैं। दौरा बरतानिया में ताहाल उनका कोई सियासी मुलाकात नहीं हुई। अलीम खान वतन वापसी के बाद अपने साथियों के हमराह मिलकर सियासी लाए अमल तय करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के मौके पर लोअर दीर में इमरान खान का जलसा इलेक्शन कमीशन की पाबंदी की खुली खिलाफ वर्जी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान, कहा इलेक्शन कमीशन लोअर दीर जलसे में शिरकत पर इमरान खान और उसकी काबीना को नाअहल करे। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं करता तो अपोजिशन पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा न लेने की पाबंदी का भी कोई जवाज नहीं। कौम मुसल्लह फ़ौज की ताकत है, कोई पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा खित्ते में सिक्योरिटी अदम तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश हो रही है। J-10C की पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत इसी का जवाब है। जदीद तैयारों की सलाहियतें देखकर मेरा मुल्क की दिफा पर मज़ीद यकीन पुख्ता हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तैयारे में बैठ कर उसका मुआयना किया। पाकिस्तान का नाकाबिले तस्खीर दिफा की जानिब एक और तारीखी कदम। जदीद फाइटर एयरक्राफ्ट J-10C की पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत। जदीद आलात और हथियारों से लैस चीनी साख्ता तैयारा फ़ज़ा से फ़ज़ा, ज़मीन और समंदर में हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। एयरक्राफ्ट में जदीद तरीन रडार निज़ाम नस्ब। तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान, मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान और चीनी सफ़ीर की भी शिरकत। पार्लियामेंट लॉजेस से गिरफ्तार अंसारुल इस्लाम के तमाम रजाकार रिहा। पार्लियामेंट लॉजेस में बगैर इजाज़त दाखिले का मुकदमा थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज। सरकार की मदयत में दर्ज मुकदमे में 43 अफराद नामजद। कार्य सरकार में मुदाखलत, हुजूम इकट्ठा करके बलवा करने की दफात शामिल। FIR में कहा गया कि पार्लियामेंट के सामने रिहर्सल करके दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की गई। अंसारुल इस्लाम की मौजूदगी से लॉजेस की सिक्योरिटी गैर मौसर हुई। जब तक मैं वजीर दाखिला हूँ वाज़े तौर पर कहता हूँ अल्लाह के हुक्म से कुचल के रख दूंगा जो आदमी कानून और को इख्तियार में लेगा। मैं नहीं लिहाज करूंगा कि ये कितना बड़ा लीडर और कितना बड़ा मोतबर है और कितना बड़ा पार्टी का हेड है। बाद में अदम एतमाद वाले दिन उनको ला के उनका वोट दिलवा दूंगा। अपोजिशन अदम एतमाद से भागना चाहती है। ये अदम एतमाद से पहले अफरा तफरी और इस्लामाबाद में हंगामा करना चाहते हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अदम एतमाद के दिन पार्लियामेंट लॉजेस को FC और रेंजर्स के हवाले करेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी फजल रहमान को इस्तेमाल कर रहे हैं।
कोई मलेशिया के लिबास में इस्लामाबाद आया नहीं छोड़ूंगा, किसी ने कानून हाथ में लिया उसे कुचल कर रख दूंगा। जो है वो बौखलाहट का शिकार है, रवैया काबिल तर्स है। मैंने टेप खरीद ली है उसके मुंह पे लगाने के लिए, वो हवास बाख्ता होता है, नाम शनाम बोलता है, पाकिस्तान के लिए खतरा बनता जा रहा है। अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक तरीके अदम एतमाद कामयाब होगी। वज़ीर आज़म बौखलाहट का शिकार और बदजुबान हो चुके, उनका रवैया काबिल तर्स है। इमरान खान के मुंह पर लगाने के लिए टेप खरीद ली है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान न्याजी पाकिस्तान के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 723 नए मरीजों का इजाफा। गुज़श्ता रोज़ 39,540 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.8% रही। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 677 मरीजों की हालत नाजुक।